जिसका मालिक शनि है, लेकिन राशि मंगल की है और वृश्चिक है, और दिव्यता इस बात की कुछ में उमंग भी है, उत्साह भी है, तेज भी है, चमक भी है, आभा भी है, और दिव्यता भी है, और सुंदरता भी है। ऐसा कैसे हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर अनुराधा तिवारी जी। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये संयोग बनता है, योग बनता है, कैसे होता है कि एक तरफ तो विजय है और एक तरफ घनश्याम है। तो मैंने सोचा कि विजय और घनश्याम कैसे आए, और एक तरफ अनुराधा बीच में। घनश्याम जी को और विजय जी को तो देखिए, बिना हर कोई व्यक्ति कामना करता है हमारी विजय हो। अरे विजय ये शब्द जो है सतयुग में आ गया, क्योंकि कामना वहां से प्रारंभ हुई। लेकिन घनश्याम जो आया वो सतयुग में नहीं आया, वो त्रेता में भी नहीं आया, वो तो द्वापर में आया। आप सोचिए कि सतयुग में तो मिले विजय, और द्वापर में मिले घनश्याम, और द्वापर में और सतयुग के बीच में महेंद्र वहां पर सपना है। तो मेरे काम को कितना आसान करते हैं विजय जी और आदरणीय विजय जी, जो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। और दिव्यता क्या है, उनके नाम का के प्राणी भी लगा हुआ है। तो सतयुग और द्वापर दोनों युगों का वो सामंजस्य स्थापित करते हैं। और उधर हमारे आदरणीय घनश्याम जी विशिष्ट अतिथि भी हैं, और भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन। अब देखिए, प्रोफेसर यहाँ भी हैं, प्रोफेसर वहां पर भी हैं, और वहां हमारे विद्यार्थियों के जीवन में काम करने वाले लोग। तब मुझको लगता है कि वास्तव में मंच ऐसे नहीं सस्ता है, ये दिव्यता, ये संयोग ऐसे बनता है। एक जब डॉक्टर राजीव होंगे, तो अब डॉक्टर राजीव और राजीव का शब्द का अर्थ समझ ही नहीं होंगे। हम लोग तो कमल कमल करते ही रहते हैं, राजीव लोचन आपने पढ़ा ही होगा, सुने होगा, और कितना अच्छा संयोग है। और एक होता जयप्रकाश हो, तब जयप्रकाश जी हो, राजीव जी भी हो, विजय जी भी हो, घनश्याम जी भी हो। तो मैं ऐसे मंच को प्रणाम करता हूं, और बहुत सुखद क्षण है। सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय शिक्षकगण, सभी हमारे उपस्थित यहाँ के विद्यार्थी। मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है कि वास्तव में भगवान बुद्ध ने जब अपनी पहली शिक्षा दी, तो उन्होंने कहा जाओ और सबको बताओ कि हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। तो उनका मोहबोला शिष्य आनंद था, बीच से खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज अगर किसी ने पूछ दिया कि मृत्यु का क्या कारण है तो मैं क्या बताऊंगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद तुम तो बहुत चालाक हो, अरे जन्म ही मृत्यु का कारण है, अगर जन्म ना हुआ होता तो मृत्यु क्यों होती, इसलिए जन्म ही मृत्यु का कारण है। जाइए और सबको बताइए, कितना सुखद संयोग है। और मैं सोच रहा था कि 97 में कॉलेज बना, और 97 को जब मैं जोड़ा तो मुझको तारीख मिली 9 और 7 को जोड़ करके शायद 16 बनता। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अच्छे टीचर हैं, अगर कोई गलती हो तो हमको सुधारिएगा। तो हमने कहा 16 को अगर जोड़ते हैं तो 6 और 1 7 बनता है। फिर मैंने सोचा कि 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो 5 और 2 7 बनता है। फिर मैंने सोचा कि ये आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और तारीख भी 25 है, वो भी 7 बनता है। तो 16 97 से बन गया, 25 वर्ष हो गए, वहां भी 7 बन गया, आज 25 तारीख हो गई, वहां भी 7 बन गया। तब मेरे ध्यान में आया कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की गोष्ठी और उनका भी जन्म दिवस 25 दिसंबर, वो भी 5 और 2 7 होता है। फिर मुझको ध्यान में आया कि अटल जी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, तो वो भी 16 मई 1996 को पहली बार बने थे, वो भी 6 और 1 7 हो गया। तो मैंने कहा इतने सारे 7 क्यों आए। तब मुझको लगा कि वास्तव में 7 अंक बहुत महत्वपूर्ण है ज्योतिष में, क्योंकि 7 आध्यात्मिक अंक है, और 7 की जो लग्न होती है, 7 का मालिक तुला होता है। तुला न्याय की दृष्टि से सबसे भगवान सूर्य के रथ में घोड़े भी 7 हैं, समुद्र में तल भी 7 हैं, और सबसे बड़ी बात है
कि 7 ही ऋषि हैं, 7 ही नदियों का हम उल्लेख करते हैं, और जब शादी करते हैं तो 7 ही फेरे हम लेते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है 7। तब मैंने कहा, तब मैंने सोचा कि ये 7 का 7 क्या है। तब मेरे ध्यान में आया कि 7 चलने का कि 9125 दिन में घंटे कितने बीत गए, तो पता चला कि 2,19,000 घंटे बीत गए। तब मेरे ध्यान में आया कि मिनट कितने बीते होंगे। तब मुझको लगा कि वास्तव में 1,31,40,000 मिनट हो गए। तब मैंने सोचा सेकंड कितने बीते होंगे, तो 78,84,84,00,000 सेकंड बीत गए। तो मैंने कहा धड़कन कितनी बार चली होगी, तो 1 मिनट में 60 बार चले तो अच्छा माना जाता है। तो हमने कहा विद्यालय की धड़कन कितनी बार धड़की होगी, तो 78,84,00,000 बार धड़की होगी। तब मैंने सोचा कि 99 से प्रारंभ होकर के 99 बच्चों से प्रारंभ होकर के, लोग कहते हैं कि 99 के चक्कर में मत पड़िए, लेकिन यहाँ तो 99 से ही प्रारंभ करके 2700 तक पहुंच गए। तो मैंने कहा 2700 बच्चे, यानी 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। 9 तो बृहस्पति का अंग है, ये अंक है, इसीलिए तो सबसे अच्छी शिक्षा यहाँ पर हो रही है, इसीलिए तो हमारा विद्यार्थी आगे बढ़ रहा है। क्या अद्भुत संयोग है। संयोगी की कल्पनाओं को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। वाणी हो, विचार हो, अध्यात्म हो, संस्कृति हो, संस्कार हो, धर्म हो, आचरण हो, व्यवहार हो, सब चीज का अपना एक तदात्म है। और उसी तदात्म को स्थापित करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म-मानववाद सिद्धांत है। और उन्होंने इस एकात्म-मानववाद सिद्धांत को अगर हम इस विद्यालय के माध्यम से देखना चाहें तो उन्होंने कहा कितना सुंदर है। अभी तो हमारे विजयकांत जी ने बहुत विस्तार से बताया, मैं ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, क्योंकि आप थक जाएंगे, और थक जाएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपका उत्साह बना रहे इसके लिए मैं आपको थोड़े थोड़े विषय बोलूंगा। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चर्चा भी कर रहे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने सोचा कि इस गोष्ठी को राष्ट्रवाद से क्यों जोड़ा गया। अब राष्ट्रवाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से विद्यालय हो, और राष्ट्रवाद आए ना, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी स्थापना कर रहे हो, राष्ट्रवाद आए ना, तो काम कैसे चले। तब ये कह रहे, तो तब मेरे अचानक ध्यान में आया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो शिक्षक क्या कह रहा है, यहाँ का बच्चों से शिक्षक कह रहा है तुम मुझे सम्मान दो मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, यानी मैं तुम्हें शिक्षा दूंगी। और बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है, यहाँ का छात्र कह रहा है शिक्षकों से तुम हमें शिक्षा दो, हम अच्छे नागरिक बन करके आपको दिखाएंगे। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आधार को ये कह रहे थे कि आजकल मैं तो कभी कभी सोचता हूँ तो मेरे मन में आता है, एक एक बात को जब ध्यान में करता हूँ तो मुझको लगता है भारत कितना गौरवशाली है। अरे ऋग्वेद की 1028 सूक्तियों को उठा करके देखें, 10 मंडलों का जरा अध्ययन करके देखें, और आप जब उन मंडलों के एक सूक्ति को आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, चाहे ऋग वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे उत्तर वैदिक कालीन भारत हो, चाहे हमारा आपका सब करके सामवेद और अथर्ववेद कालीन भारत हो, और चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, और चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, या छत्रपति शिवाजी का भारत हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत हो, या महात्मा गांधी का भारत हो, या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भारत हो, या नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, अद्भुत भारत, दिव्य भारत, महान भारत की वह श्रृंखला हमको आपको सबको दिखाई पड़ेगी। को जोड़ करके उस दिशा को देने का काम किया। मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैन इज बॉर्न नेकेड एंड स्टेशनलेस। दुनिया में कोई पैदा हुआ नंगे पैदा हुआ, कपड़ा पहन करके कोई नहीं पैदा हुआ, और लेकिन बिना पद के पैदा हुआ, कोई पद प्राप्त करके पैदा नहीं हुआ। लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जश करे तो दश फल चाखा। तुलसी को लगा कुछ छूट रहा है तो उन्होंने दूसरी चौपाई कही, उन्होंने कहा हुई है सो जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। तुलसी को लगा कुछ और छूट रहा है तो उन्होंने तीसरी चौपाई कही, उन्होंने कहा करे करावे भंजय सोइए, उमा राम गति लखा न कोई। तीनों को चौपाइयों के पीछे 3 भाव था, अभिवादन शीलक नित्यम मृत्यु अभिषेक बिना चत्वारि दश वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। और उसी भाव को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं। आजादी की लड़ाई में नहीं जाऊंगा,
रानी लक्ष्मीबाई के छोटे से बच्चे को पीठ पर बांध करके घोड़े की लगाम को दांतों तले दबा करके दोनों हाथों में तलवार लेकर के फिरंगियों को भारत से भगाना है, मैं नहीं सुनाऊंगा आपको। और 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा, गर्व से कहो हिंदू नहीं बताऊंगा। 11 सितंबर 1893 को शिकागो की सभा में स्वामी विवेकानंद खड़े होते हैं और जब बोलना शुरू करते हैं और 27 सितंबर 1893 को मंच के नीचे उतरते हैं तो पूरी दुनिया उनके पीछे चलने के लिए मजबूर हो जाती है। अरे एक संत निकलता है, एक भगवाधारी निकलता है, पूरी दुनिया को ललकार करके चलाता है। यही तो भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार का है। मैं उन भावों और विचारों के अभाव और प्रभाव के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि हमको 2, 4, 5 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं आपको उस भाव और विचार की तरफ जरूर लाना चाहता हूं जिस भाव और विचार के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए। तब मेरे मन में लगता है कि वास्तव में भारत कितना गौरवशाली है, कितना समृद्धशाली है, और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन हम जैसे थे वैसे हैं और आगे भी वैसे रहने वाले हैं। लोग कहते हैं, लोगों के मन में कल्पना होगी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री रहते हुए दुनिया को ललकारा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब नेता प्रतिपक्ष थे तो लोगों ने कहा कि जिनेवा में सम्मेलन हो रहा है, कौन रखेगा? तो जहां पर सबकी निगाह जाकर के टिकी और महान नेता का नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लोगों ने कहा कि भारत का पक्ष अगर मजबूती से कोई रख सकता है तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रख सकते हैं। मेरे मित्रों, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पहुंच गए वहां पर। सम्मेलन में जब वो बोलना, बैठना, उठना सबका प्रारंभ हुआ, उसी बीच में उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही थी और पंडित अटल बिहारी, भारत तो कर्जदारों का भारत, भारत का सोना गिरवी रखना पड़ेगा, भारत पे इतना कर्जा हो गया था, लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 11 और 13 मई को पोखरण में बम विस्फोट करते हैं, भारत को शक्तिशाली भारत बनाते हैं। उस समय दुनिया के बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को ललकारते हुए कहा, हम चना चवेना खा करके रह लेंगे, हम सत्तू खा करके जी लेंगे, लेकिन किसी माई के लाल के आगे हाथ फैलाने नहीं जाएंगे। परिणाम क्या हुआ? हमारे सारे अर्थशास्त्री इस बात को जानते हैं। उन्होंने देखते देखते विदेशी मुद्रा भंडारण से भारत का मुद्रा भंडारण भर दिया और पहली बार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने सारा कर्जा चुकता किया, सारा ब्याज चुकता किया और 16 देशों को कर्जा देने का काम भारत ने किया। इतना ही नहीं किया, अगर जीडीपी, जीएनपी आप लोग पढ़ते हैं तो आप जानते हैं उस समय की जीडीपी 8.6% अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ करके गए, 3.4% कृषि विकास दर को छोड़ करके गए थे। आर्थिक दृष्टि से भारत को समृद्धशाली भारत उन्होंने बनाया और दूसरे पूरी दुनिया के अंदर भारत की धमक को पहुंचाने के बाद जब उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति अमेरिका के बिल क्लिंटन थे, उन्होंने कहा, अटल जी मैं चाहता हूं कि आप हमारे अमेरिका में आइए। अटल जी कहा, बिल्कुल मैं आपके अमेरिका में आऊंगा, लेकिन उसमें महात्मा गांधी के एक चित्र का लोकार्पण होना था। उन्होंने कहा, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। वहां के कुछ लोगों ने विरोध किया। अटल जी ने टेलीफोन उठाया, बिल क्लिंटन से बात किया। उन्होंने कहा, आपको अगर महात्मा गांधी के चित्र के माल्यार्पण में चलना है तभी मैं आ सकता हूं। गए, जाने के बाद आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं कितने लोगों को याद रहता है, पूरा भारत के लोगों की थोड़ी याददाश्त में जल्दी जल्दी अपनी चीजों को भूलते हैं। अगर टेलीविजन के पर्दे पर आप अभी नंगी आंखों से देखा होगा तो व्हाइट हाउस में जाते समय लाल कारपेट बिछी थी। अक्सर आपने देखते होंगे कि लाल कारपेट व्हाइट हाउस में जाते समय बिछी दिखती होगी आपको, और वहां का राष्ट्राध्यक्ष यानी अमेरिका का राष्ट्रपति बीच में चलता है और जो प्रधान दूसरे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो अतिथि होते हैं, वो बगल बगल चलते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी नंगी आंखों से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बीच में चल रहे थे और बगल से बिल क्लिंटन चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में दुनिया का नेतृत्व करने वाला कोई महान नेता आगे की तरफ बढ़ रहा है। भारत का गौरव बढ़ाया। और जब व्हाइट हाउस में भाषण हुआ, 172 या 73 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित थे और उस समय जब उन्होंने अपने भाषण को समापन कर रहे थे अटल जी, तो अटल जी ने अपने भाषण के समापन की अंतिम लाइन जो बोली, जो भी घनश्याम जी कह रहे थे, अमेरिका में जाकर के व्हाइट हाउस में खड़े होकर के उन्होंने कहा
अपने कल्याण के लिए नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ये बात जाकर के व्हाइट हाउस में कहने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को ट्रांसलेटर लगा हुआ था, उठ करके खड़े हो गए। और उस समय ये बात की चर्चा चली थी, क्या था 1893 में शिकागो की सभा में स्वामी विवेकानंद ने सिद्ध करने का काम किया था कि दुनिया की संस्कृतियों में सबसे संस्कृति कहीं की है तो भारत की है, या तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने सिद्ध करने का काम किया कि दुनिया की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहीं की है तो भारत की है। मेरे मित्रों, देखते देखते आपने देखा हो, आप भूल जाते हैं उस समय बिल क्लिंटन को आमंत्रण दिया गया भारत में आने का, और जब भारत आए तो भारत आने के बाद बिल क्लिंटन अपनी बेटी को साथ में लाए थे, उनकी बेटी भी साथ में आई थी। पहले कार्यक्रम केवल 3 दिन का था, लेकिन यहां आने के 5 दिन का बना दिया, और बेटी के साथ भारत की सड़कों पर बिल क्लिंटन नाचते रहे, डांस करते रहे। मेरे मित्रों, कोई किसी के दरवाजे पे जाता है, अगर बराबरी का स्तर नहीं होता तो कोई किसी के यहाँ नाचता नहीं है। एक अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष के भारत के धरती पर डांस का भाग हमारे सबके लिए गर्व और गौरव का विषय। देखते देखते स्थितियां बदलती चली गई। करगिल का युद्ध आ गया। युद्ध के मैदान में भारत का टूटी थी, एक तरफ विनोबा भावे, महात्मा गांधी ने कहा ग्रामोदय, विनोबा भावे ने कहा सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा अंत्योदय। अब इन तीनों के तारतम्य को देखिए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने तीनों के तारतम्य को लेते हुए उन्होंने ग्रामोदय साकार कैसे होगा। लोग कहते रहे कि मेरा किसान तो भगवान है, वो गांव में रहता, लेकिन किसान तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी गांव तक पहुंचने के लिए सड़क देने का काम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्होंने कहा जब तक गांव का उदय नहीं होगा तब तक भारत का उदय नहीं हो सकता है। मेरे मित्रों, शेरशाह सूरी की सड़कें पढ़ते पढ़ते हम लोग थक गए। कंपटीशन में जाओ, शेरशाह सूरी की सड़कें पढ़ो, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, कलकत्ता से पेशावर तक। अरे हमारे लोगों ने भी कुछ बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा अब शेरशाह सूरी को भूल जाओ, अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आ गए हैं। 4 लेन और 6 लेन की सड़कें देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज देखो, उन्होंने बनाया कलकत्ता से पेशावर तक। हमने कहां से बनाया? हमने सिलचर से सौराष्ट्र बनाया, बांग्लादेश से पाकिस्तान तक बनाया। आप गूगल पे जाइए और गूगल बाबा से पूछे, हे गूगल बाबा, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और जो वो कहां से कहां तक है, तो गूगल बाबा कहेंगे वो है सिलचर से सौराष्ट्र यानी बांग्लादेश के बॉर्डर से लेकर के और पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचाने का काम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। आज सड़कों पे चलते हो पेट का पानी नहीं हिलता है। क्या अद्भुत दृश्य है। भारत कितनी तेजी के साथ बदलता है। गरीबों की चिंता करने के लिए उन्होंने अंत्योदय कार्ड का शुभारंभ किया, उन्होंने अन्य योजना का शुभारंभ किया, उन्होंने अंतिम व्यक्ति की चिंता की। एक एक बात की चिंता करते हुए पूत के पांव तो पालने में ही दिखने लगते हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कक्षा 12 में थे, कक्षा हाई स्कूल में थे, तब उन्होंने कविता लिखी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन। आप सोचिए, कल्पना करिए। अभी मैं कभी कभी सोचता हूं, मुझको लगता है उन्होंने ललकारते हुए कहा था, जब उनको वेदना बहुत हुई तब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, सरयू कहती राम कहाँ है, यमुना कहती कृष्ण कहाँ है, व्यथित गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलराम कहाँ है, अर्जुन का गांडीव कहाँ है, कहाँ भीष्म की गदा खो गई, किस कोने में पांचजन्य है, कहाँ भीष्म की शक्ति सो गई। ललकारते हुए भारत को और सभी युवाओं को ललकारते हुए उन्होंने उस समय कहा था, कवि के रूप में, राजनेता के रूप में, जब उन्होंने कहा 9 दीस की हड्डियां गलाएं आओ फिर से दिया जलाएं। अभी हमारे कह रहे थे और मैं कभी कभी सोचता हूं, हार नहीं मानूंगा, रात नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी की कविताएं आज भी सुनिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मौत से ठन गई, क्या कविता है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, पूरी दुनिया को ललकारते हुए उन्होंने भारत के लोगों का आह्वान, कवि के रूप में, राजनेता के रूप में। अभी इन्होंने बताया, आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, आदमी ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां खड़े हो,
या आपको कहाँ खड़ा होना पड़ा है, फर्क इससे पड़ता है कि आप जहां खड़े हो वहां आपकी जमीन कहाँ है, क्या है, इससे फर्क पड़ता है। अटल जी ने कहा, अटल जी की एक एक लाइनें अद्भुत, उनकी मानवता, उनका संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना, उनकी राजनीतिक चेतना, राष्ट्र को, भारत को सर्वोपरि भारत, शक्तिशाली भारत, समर्थशाली भारत, आर्थिक रूप से संपन्न भारत बनाने की कला अद्भुत थी। और इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है वो यहाँ से सांसद थे, मैं यहाँ से पार्षद था, मैं यहाँ का सभासद, लखनऊ में मैं सभासद था और आदरणीय अटल जी यहाँ से सांसद, मैं उनका पार्षद, हम लोग प्रधानमंत्री आवास चाहते हैं। बहुत सुखद संयोग है, उनके साथ बहुत काम करने का मुझको अवसर मिला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगी हुई है सिविल अस्पताल में, 19 जुलाई 1996 का उसका प्रतिमा का लोकार्पण करने के लिए आए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, उस कार्यक्रम का संचालन मैं कर रहा था, मैंने संपूर्ण संचालन संस्कृत में किया था और उस समय अटल जी ने हमारी कई बार बुला बुला के पीठ ठोकते रहे और उन्होंने उनके द्वारा जब हमारे पीठ में हाथ पड़ा, आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा लगता था कोई महापुरुष, कोई दिव्य आत्मा, कोई ऐसे महान व्यक्तित्व जैसे रामकृष्ण परमहंस की छूने से स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए, वैसे लगा कि अटल जी ने जब छुआ तो करंट सा शरीर में दौड़ गया, उनका आशीर्वाद पर। घुटने का ऑपरेशन कराए, ऑपरेशन कराने के बाद पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा स्टार्ट हुई, लखनऊ से संवाद करना था। संजय अग्रवाल जी यहाँ पर हमारे जिलाधिकारी थे, कौन संवाद करेगा अटल जी से, तो मेरे को चुना गया कि पहले संवादकर्ता के रूप में मैं था और अटल जी से जब संवाद करने का अवसर मिला मैं गौरवान्वित था और इतनी गजब की उनके अंदर प्रतिभा थी, हर बात का जवाब कैसे देते थे। उन्होंने जैसे मैंने पूछा आपके घुटने कैसे हैं, उन्होंने तुरंत उधर से बोला मैं अपने घुटने पर चल करके आ रहा हूं, आप देख लीजिए। अद्भुत कला थी। मेरे मित्रों, हमको अटल जी को पढ़ना चाहिए, हमको उनकी 51 कविताएं देखनी चाहिए। मैं बच्चों से भी कहूंगा, जीवन में ऐसे लोगों को पढ़ना, सुनना, जानना बहुत जरूरी है और जो अपना इतिहास नहीं जानेगा, अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को नहीं जानेगा, वो कभी भविष्य को संवार नहीं सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ पर आपको अभी हम लोगों ने आज उनकी जयंती, आप कल्पना करिए, उन्होंने कहा कि विदेशी को स्वदेशी अनुकूल बनाइए और स्वदेशी को युवा अनुकूल बनाइए। दीनदयाल जी ने कैसे कहा? सर्वव्यापी, सर्ववर्षी, सर्वग्राही, सर्वग्राही बनाइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, भूल गए राग रंग, भूल गई छकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। आगे वो कहते हैं, जिसके पाँव फटी बेवाई, तो क्या जाने पीर पराई। आप कल्पना करिए, उन्होंने जब अंत्योदय को कहा, जब उन्होंने राष्ट्रवाद का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रस्ताव कानपुर के फूलबाग के सम्मेलन में रखा और जब उन्होंने एकात्म मानववाद के बारे में दुनिया को परिचय कराया, तो साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद पीछे हट गया। एकात्म मानववाद एक नई धारा के रूप में उन्होंने दिशा देने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उनके चरणों में मैंने अपनी भावांजलि, पुष्पांजलि, शब्दांजलि उनको समर्पित करता हूं। उनके चरणों में बारंबार शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके द्वारा इस विद्यालय की स्थापना हुई है और जिनके लिए गोष्ठी का आयोजन किया है, मैं आपको राधा जी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ। और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनको धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। हमारे मित्र कह रहे थे 4 सत्र हो गए, 5वें सत्र में हम लोग खड़े रहे। अब 5 कितना सुंदर है, 4 तो चंद्रमा था, 5 सूर्य है, यानी कर्क और सिंह दोनों आ गए हैं। और अब आप जब 4 की बात कर रहे हैं तो तब मुझको याद आया, ध्यान में आया कि आज रविवार है और रविवार का दिन तो पहला हो रहा, रवि का हो रहा था, पहला दिन रविवार ही था। सृष्टि का पहला दिन रविवार और अंतिम दिन शनिवार, इसीलिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसमें अंतिम दिन शनिवार और पहला दिन रविवार माना जाता है। हमारे यहाँ ये व्यवस्था की गई है और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, ये 5 पर जो जाकर के समापन हो रहा है, इसका बहुत सुखद क्षण होगा, क्योंकि रजत के बाद जब हम 50 में जाएंगे तो 5 ही मिलेगा और जब 5 मिलेगा, मेरी माँ है
मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प हमको आपको सबको लेकर के चलना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को मेरी सभी शुभकामनाएं, सभी शिक्षिकाओं को, सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम और इस मंच को प्रणाम। और आपने बताया, आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।